नमस्कार, मैं विवेकानंद दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। मैं समय समय पर इस प्रकार के वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स, मेरे दोस्त और जो नई युवा पीढ़ी है उनके लिए बनाता रहता हूँ। आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से एक विशेष बात की ओर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हाल ही के दिनों में यूनाइटेड स्टेट्स में वहाँ की युवा पीढ़ी जो है उन्होंने ओसामा बिन लादेन द्वारा या फिर अल कायदा द्वारा जो 9/11 अटैक्स जो 2001 में जो ट्विन टावर्स जिसे कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर जो अटैक किए गए थे और ये प्रशस्त इमारतें थी उन्हें उद्ध्वस्त किया गया था। उन अटैक्स को अमेरिका की ये जो नई पीढ़ी जो है 2001 के बाद जन्मी हुई जो पीढ़ी है उन अटैक्स का समर्थन करती हुई दिखाई देती है। वो कहती है कि ओसामा बिन लादेन जो है उन्होंने जो अटैक करवाए थे, ओसामा बिन लादेन ने जो अटैक करवाए थे या अल कायदा के टेररिस्ट ने जो अटैक किए थे, 9/11 के अटैक्स, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर जो अटैक किए थे वो अटैक गलत नहीं थे। उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। और उसके लिए वो किस बात का रेफरेंस दे रहे हैं? वो कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन ने जो है वह लेटर टू अमेरिका लिखा था, एक उसने लेटर लिखा था ये अटैक के बाद और उसने कारण दिए थे कि मैंने क्यों अटैक करवाया था। तो उसमें एक प्रमुख कारण उसने दिया था कि यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा इज़राइल की मदद की जा रही है और इज़राइल जो है पैलेस्टाइन के लोगों पर अत्याचार कर रहा है, जबकि वह वास्तविकता थी नहीं। और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यह भी बता दूं कि पैलेस्टाइन के लीडर जो थे यासर अराफत, उन्होंने इस अटैक्स की भर्त्सना की थी, निंदा की थी और वहाँ पे मरे हुए लोग या ज़ख्मी जो लोग थे जिनका ट्रीटमेंट हो रहा था उन लोगों के प्रति संवेदना के स्वरूप उन्होंने ब्लड डोनेशन भी किया था। यह तो वास्तविकता थी। लेकिन समय समय पर जो ये झूठे विमर्श, रॉन्ग नरेटिव्स या फॉल्स नरेटिव्स जो है या लाइज है, झूठ है, जब युवा पीढ़ी को परोसा जाता है तो युवा पीढ़ी अपने ही देश, अपनी ही पहचान के खिलाफ खड़ी होती है। मुझे चूँकि एक मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी भी रहा हूँ, अभी मैं शिक्षक भी हूँ। चूँकि मैं जब पढ़ रहा था हमें भी इस प्रकार से पढ़ाया जाता था। हमें सती प्रथा के बारे में इस प्रकार से पढ़ाया जाता था जैसे कि हमारे प्रत्येक घरों में औरतों को जलाया जाता होगा उनके पति के मृत्यु के बाद। मैं ये इस बात को नकारता नहीं हूँ कि कुछ हदों में या कुछ प्रदेशों में इस प्रकार की प्रथाएं रही होंगी। उसके जो भी ऐतिहासिक कारण है वह कारण कोई समर्थन करने जैसे नहीं है। इस प्रकार के कारणों को समर्थन नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या भारत के सभी प्रदेशों में महिलाओं को जलाया जाता था सती के रूप में? तो मेरा यह मानना है कि मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं अक्सर उनसे यह पूछता हूँ कि क्या आपने आपके आसपास के कहीं भाग में इस प्रकार से महिलाओं को जलाते हुए देखा? मैंने तो नहीं देखा और किसी ने भी नहीं कहा कि हमारे आसपास में किसी महिला को जलाया गया होगा। कुछ उदाहरण सामने आए थे लेकिन वह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में, बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस थे वो। और इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस को इन जनरल केस, मतलब सर्वसामान्य तौर पर हर घर में एक महिला को पति के मृत्यु के बाद जलाया जा रहा है, इस प्रकार से जो बताया जाता था। ये जो नरेटिव्स है, हिस्टोरिकली रॉन्ग नरेटिव्स है जो गढ़े जाते हैं और परोसे जाते हैं और अपनी ही सभ्यता और अपनी ही पहचान के खिलाफ हम उठ खड़े होते हैं, उसका तिरस्कार करने लगते हैं। मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। मेरा व्यक्तिगत उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम पढ़ रहे थे तो हमें कश्मीर में कश्मीरी जो मुस्लिम लोग हैं उनके खिलाफ वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, मिलिट्री और सीआरपीएफ, बीएसएफ के फोर्सेस अत्याचार करते, ये बार बार बताया जाता था। इसलिए हमें लगता था कि हाँ, वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रही है। इसलिए हम हमारे ही देश के खिलाफ, हमें जो प्रोटेक्ट करने वाले जवान हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं,
उनके खिलाफ बोलते थे। और हमको जो 1990 के दशक में जिस प्रकार से वहाँ के कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार किए गए थे, उन्हें रातों रात अपने घर छोड़कर भगाया गया था, उनमें से कई लोगों को मारा गया, महिलाओं का बलात्कार करके उनको काट दिया गया। इस प्रकार की चीज़ें हमको बिल्कुल पता ही नहीं थी, ना ही हमको किसने बताया था। वो तो गनीमत है कि वो कश्मीरी फाइल्स मूवी आई, उसके बाद में वहाँ की बहुत सारी वास्तविक घटनाएं जो है हमने देखना, उनको समझना हमने शुरू कर दिया। लेकिन तब तक तो हमको कुछ पता ही नहीं था। मतलब इस प्रकार के नैरेटिव्स जो होते हैं वो समय समय पर गढ़े जाते हैं। और वह कौन करता है? तो ऐसे प्रत्येक देश में और हमारे देश में भी कुछ अराजकतावादी तत्व है। और वह अराजकतावादी तत्व क्यों? क्योंकि उनको यहाँ की परिस्थितियों में एक प्रकार से खलबली मचानी है, अराजकता के माहौल का निर्माण करना है। और जिस एक प्रकार की वो एक क्रांति की कल्पना करते हैं, वह क्रांति यहाँ पर स्थापित करनी है। और इसीलिए यहाँ के वातावरण में, यहाँ के सामाजिक परिवेश में, यहाँ पर राजनीतिक परिवेश में एक प्रकार से अराजकता का माहौल तैयार करना है, वह करते हैं। और इसलिए ये नैरेटिव गढ़ते हैं। तो मुझे लगा, जब मैंने यह बात सुनी, मैंने उसको कन्फर्म भी किया। और जब मुझे लगा कि ये जो 2001 के बाद 9/11 अटैक्स के बाद वहाँ पर जन्मे हुए जो युवा पीढ़ी है अमेरिका की, वह ओसामा बिन लादेन की, जिसने उनके देश पर, उनके देश की संप्रभुता पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन, जो अमेरिका के स्वाभिमान सम्मान का जो प्रतीक था, उसको ढा दिया गया। अमेरिका की एक प्रकार की इमेज को बड़ी तौर पर डेंट पहुंचाया। वह ओसामा बिन लादेन का समर्थन करती हुई वहाँ की पीढ़ी दिखाई देती है। इस पर हमें सोचने की आवश्यकता है। विशेषतः यह जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से मैं युवा पीढ़ी को आह्वान करना चाहता हूँ कि आप सकारात्मक नैरेटिव्स को सुने। और उतना ही नहीं, क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का छात्र रहा हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस का छात्र रहा हूँ, इस बात को हम मान ले कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है या परिदृश्य है, इस परिदृश्य में आपकी ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन सिक्योरिटी या अन्य प्रकार की जो भी सिक्योरिटी है, वह प्रोवाइड करने वाला, उसका मुहैया कराने का जो दायित्व है, वह राज्य ही निभाता है। राज्य मतलब देश। जब आपका देश सबल है, सशक्त है, आर्थिक तौर पर, मिलिट्री के तौर पर, सुरक्षा के दृष्टि से और हर दृष्टि से, वही राष्ट्र आपकी सुरक्षा, वह सामाजिक सुरक्षा, वह मानवीय सुरक्षा, वह आपके अधिकारों की सुरक्षा, जो ह्यूमन राइट्स, मानवीय अधिकार जिन्हें कहते हैं, उसकी सुरक्षा आपको दे सकता है। तो कभी भी अराजकतावादी जो विमर्श है, उन विमर्शों का समर्थन करने की हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वह अराजकतावादी विमर्श जो होते हैं, वह राष्ट्र को एक प्रकार से असुरक्षित वातावरण में एक धकेल देते हैं। उसके बाद में जो परिस्थितियां बनती है, उन परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार और जो तंत्र होता है, उनको वहाँ पर अपना ध्यान लगाना पड़ता है, जबकि आपकी सुरक्षा जो है वह सेकेंडरी बन जाती है। तो इस प्रकार के विमर्शों से हम बचे रहने की हमें आवश्यकता है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।